हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल एक स्पीच की और उन्होंने कहा कि मैंने 100 दिनों में वो काम किया जो पिछली हुकूमतों ने 100 साल में नहीं किया। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहब के जो काम काज हैं उनको हम एक साइड पे रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पे मरियम साहिबा आप इस कुर्सी को डिज़र्व नहीं करते जिस कुर्सी पे आप आके बैठी। आज आप जो कुछ कर रही हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। उनमें मैं ये बड़ा अच्छा है आपका कि ये जो आप स्ट्रीट्स को बिल्ड करने की बात कर रही हैं, आप रूरल एरिया डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, शहरों के अंदर आप नक्काशी को बेहतर करने की बात कर रही हैं, उनकी स्ट्रीट की ब्यूटिफिकेशन की बात कर रही हैं। ये बहुत अच्छा है। इसी तरह आपने आज की मीटिंग में जैसे मरी डेवलपमेंट प्लान के ऊपर बात की, मरी की ब्यूटिफिकेशन के अंदर या मरी को और अच्छा उसकी उसकी जो है वो लैंडस्केपिंग करने की बात की। तो ये बातें आपकी अच्छी हैं, लेकिन पॉइंट ये है जो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप ये सब कुछ डिज़र्व करके आती तो फिर आपके लिए ये आप कल इसको बड़ा अच्छे तरीके से मार्केट में सेल आउट कर सकती थी। आज तो आप एक जिसे कहते हैं ना, इस पोस्ट के ऊपर घुस बैठिए के तौर पे बैठी हैं। आप डिज़र्व नहीं करती। बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि आप लोग ये इलेक्शन हार गए थे। आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो इससे बुनियादी एक गलती से कर दिया है, जो गलती इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके वालिद साहब ने 1988 में जब पॉलिटिक्स शुरू की थी तो उनसे भी बुनियादी सियासी गलती हुई थी और वो गलती उनका आज तक पीछा कर रही है। दरमियान में उन्होंने भी काम किए मोटरवेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लोगों को आज तक मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स में से वो 1988 की जो मिस्टेक है वो उनके माइंड से ख़त्म नहीं हो रही। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपके लिए भी कल यही होगा। जैसे ही आप इस कुर्सी से आप ऊपर नीचे होंगी तो लोग आपको कहेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आप जो है कंधों के सहारे पे और जिसे आप कहती थी कि वो काम बड़ा आसान है, वही काम करके आप पावर में आई। तो जो आपके अच्छे काम हैं ये काम भी फिर बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। इन कामों की कल कोई हैसियत नहीं होगी। आपको पता है क्या काम करना चाहिए था, अभी भी आपके पास मौका है। जो आपने हठधर्मी आपके अंदर है, एक गुस्सा है, रिएक्शन है, छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्ट करती हैं, आप कंपोज्ड नहीं रहती, आपको हर बात का जवाब देना होता है। आप इसको छोड़ के सिर्फ बुनियादी पॉइंट पे आ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन सिस्टम जो है, जो पिछले 70 सालों में हम डेवलप नहीं कर पाए। पाकिस्तान के अंदर लोगों की अहमियत जो है, जिसको हम पिछले 70 सालों में डेवलप नहीं कर पाए। पाकिस्तान के अंदर आवाम की अक्सरियत की जो राय है जिसका एहतराम बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप भारत में देख लें, राहुल गांधी ने बड़ी टफ टाइम दिया नरेंद्र मोदी को, लेकिन जैसे ही उनको इलेक्शन में जब कोई उन्होंने आज तक किसी भारत के किसी भी अपोजिशन के पॉलिटिशियन ने उस इतने बड़े इलेक्शन को, एक आदमी भी मुझे नहीं उसका बयान नज़र आया कि जिसने उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ एक वर्ड भी बोला। यानी इतना उनको अपने उस इलेक्टोरियल सिस्टम के अंदर यकीन है कि ये जो वोट्स आए हैं, आल्दो के मोदी जीत गए, लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि जो वोट्स पड़े हैं ये इसी तरह वो हार गए हैं और मोदी जीत गए हैं। लेकिन उनकी जीत और मोदी की हार में जो डिफरेंस है वो बड़ा कम था, और वो इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम की वजह से, ईवीएम की वजह से, जो इमरान खान पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे थे, जिसको आप लोगों ने नहीं माना। और अभी तक हम लोग, अगले जब कोई इलेक्शन होगा आपके साथ ये हो जाएगा। तो आपको जो अभी काम करना चाहिए, अगर आप कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालना चाहती हैं, तो ये गलियां बनाने का काम नहीं है। ये तो जिसे कहते हैं हर जगह भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी होती हैं, वो ये कर सकती हैं। अगर आप उनको कहें कि अपना लेटर एंड स्पिरिट आप अपना काम करें, तो इन इन लोगों का यही काम है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का यही काम है कि वो इन शहरों की ब्यूटिफिकेशन करें, इनके लिए नए नए प्लान्स लेके आएँ। आपकी पॉलिटिकल विल हो, और नीचे ब्यूरोक्रेसी का काम भी है। उनके पास पैसे मौजूद होते हैं, उनके पास जो उनका काम यही है कि वो नई नई चीज़ें डेवलप करके शहरों की बेहतरी के लिए काम करें, और उसके पीछे लीडरशिप की विजन होनी चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, गलियां बनाना, ब्यूटीफाई करना, टफ टाइल लगाना या गार्डनिंग करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको एज अ लीडर जो है वो ये करना चाहिए था कि पाकिस्तान का जो बुनियादी इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसके अंदर पाकिस्तान के तकरीबन 25 करोड़ लोगों ने एतमाद करके मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करना है, उस सिस्टम को मजबूत करें।
پاکستان کے اندر ووٹ جو ہے وہ اسی کا نکلے جس کے لیے ووٹ ڈالا گیا ہے۔ بیلٹ میں ابھی آپ نے آپ 16 سیٹیں بھی نہیں جیتی ہوئی آپ کی جماعت، آپ 30 40 50 سیٹیں بھی نہیں جیتی ہوئی جو پنجاب کی گورنمنٹ لے کے آپ بیٹھی ہوئی، تو آپ کو ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے۔